शालोम मसीह। आप सभी को मेरी तरफ से क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्रिसमस सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है, बल्कि ये एक खास संदेश लेकर आता है, शांति, प्रेम और करुणा का। ये दिन हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने और दूसरों के साथ मिलकर खुशी बांटने का एक शानदार अवसर देता है। आज मैं आपको क्रिसमस के इतिहास, सेंटा क्लॉस और यीशु मसीह के जन्म की कहानी के बारे में बताऊंगा। तो आइए जानते हैं क्रिसमस का असली मतलब क्या है। क्रिसमस का पर्व 25 दिसंबर को मनाया जाता है और ये दिन यीशु मसीह के जन्म का प्रतीक है। यीशु मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व के आसपास बेथलेहम नामक एक छोटे से नगर में हुआ था। यीशु के जन्म के समय की स्थितियां बड़ी खास थी, क्योंकि उनकी मां मरियम और पिता जोसेफ को रात के अंधेरे में एक अस्तबल में शरण लेनी पड़ी थी। कहा जाता है कि उस समय आकाश में एक अद्भुत तारा चमका, जिसे बेथलेहम का तारा कहा जाता है। ये तारा इस बात का संदेश था कि एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, जो संसार को प्रेम और शांति का संदेश देगा। यीशु मसीह का जीवन, उनका प्रेम, करुणा और दया का संदेश आज भी पूरी दुनिया में जीवित है। उन्होंने अपने जीवन में ये सिखाया कि हर व्यक्ति को दूसरों के साथ प्यार, सम्मान और दया से पेश आना चाहिए। यीशु के जीवन का संदेश केवल धार्मिक नहीं, स्वाभाविक भी है। वो हमें ये सिखाते हैं कि हमें समाज में बदलाव लाने के लिए अपने भीतर मानवता और करुणा का पालन करना चाहिए। अब बात करते हैं इस जादुई शख्सियत की, जिसे हम सभी क्रिसमस के समय याद करते हैं, सेंटा क्लॉस। सेंटा क्लॉस का असली नाम सेंट निकोलस था। सेंट निकोलस 4वीं शताब्दी में तुर्की के एक छोटे से शहर मायरा, आज के डेमरे में जन्मे थे। वो एक दयालु और उदार व्यक्ति थे, जिन्हें खासकर गरीबों, अनाथों और बच्चों के प्रति अपनी दया और उपकार देने की आदत के लिए जाना जाता था। सेंट निकोलस के जीवन में कई प्रेरणादायक कहानी है। एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार उन्होंने एक गरीब आदमी की 3 बेटियों के लिए उनकी शादी के खर्चे को उठाया था, क्योंकि वो आदमी अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहा था। सेंट निकोलस ने रात के अंधेरे में उनके घर में गुपचुप से सोने की थैलियां रख दी, ताकि वो परिवार खुशी से शादी कर सके। सेंट निकोलस के दयालु कार्यों ने उन्हें दुनिया भर में लोकप्रिय बना दिया। यूरोप में उनके बारे में बहुत सी कहानियां प्रचलित हुई। समय के साथ ये परंपरा अमेरिका तक पहुंची और 19वीं शताब्दी में सेंटा क्लॉस के रूप में उनका रूप बदल गया। अब वो बड़े आदमी के रूप में लाल कपड़े पहने, सफेद दाढ़ी वाले, मुस्कुराते हुए दिखने लगे। ये रूप आज भी पूरी दुनिया में बहुत ही प्रसिद्ध है। सेंटा क्लॉस का आधुनिक रूप अमेरिकी संस्कृति से उभरा, जहां थॉमस नास नामक एक कार्टूनिस्ट ने पहली बार सेंटा क्लॉस को लाल कपड़े और सफ़ेद दाढ़ी के साथ चित्रित किया। 1823 में अ विजिट फ्रॉम सेंट निकोलस नाम कविता में सेंटा क्लॉस को जॉली और इलेफ, मज़ेदार और खुशमिजाज शख्स के रूप में चित्रित किया गया। उसके बाद 1930 के दशक में कोको कोला कंपनी ने अपने विज्ञापन में सेंटा क्लॉस को एक लोकप्रिय रूप में दिखाया, जो आज हमें क्रिसमस के समय हर जगह दिखाई देता है। लाल कोट, काले बूट और बेल्ट के साथ सेंटा क्लॉस का मुख्य संदेश आज भी वही है, प्यार और खुशी बांटना। वो हमें ये सिखाते हैं कि असली खुशी सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी होती है। क्रिसमस पर हम एक दूसरे को उपहार देकर, खुशी बांटकर और एक दूसरे के साथ समय बिताकर इस दिन का जश्न मनाते हैं। क्रिसमस के दिन केवल उपहार देने और सजावट करने का दिन नहीं है। ये दिन हमें ये याद दिलाता कि असली खुशी तभी मिलती है जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं। चाहे वो सेंट निकोलस हो या यीशु मसीह, दोनों ही हमें यही सिखाते थे। हमें अपने दिल में प्रेम और करुणा रखना चाहिए। क्रिसमस हमें बताता है कि वो सभी एक ही परिवार का हिस्सा है और हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। सेंटा क्लॉस का संदेश हमें ये सिखाता है कि प्यार और मदद की कोई सीमा नहीं होती। कोई भी छोटी या बड़ा कार्य, किसी की मदद करने का कोई भी तरीका दुनिया को बेहतर बना सकता है।
यीशु मसीह का संदेश हमें ये बताता है कि जीवन में सच्ची खुशी केवल बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि अपने भीतर के अच्छे कार्य और सोच से होती है। जैसे उन्होंने अपने जीवन में दूसरों के लिए बलिदान दिया, वैसे हमें समाज के लिए कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, क्रिसमस केवल एक त्योहार नहीं बल्कि ये एक जीवन जीने का तरीका है। दूसरों से प्यार करना, उनकी मदद करना और समाज में शांति और एकता लाना। इस क्रिसमस पर हम सभी मिलकर एक विकल्प ले कि हम अपने जीवन में और अधिक प्रेम, दया और समझदारी लाए। आप सभी को मेरी तरफ से एक खुशहाल और सुरक्षित क्रिसमस की शुभकामनाएं। इस दिन को अपनाएं और उसे एक दूसरे के साथ मिलकर मनाएं, क्योंकि यही असली क्रिसमस है। तो दोस्तों, क्रिसमस के दिन आप इस त्योहार को कैसे मनाते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंस्टाग्राम और थ्रेड पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और फॉलो करें। और अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब या टेलीग्राम पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।